जो चीज़ एक डिफरेंट भी है और जो अच्छी भी है वो ये है कि जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, जो आप लोगों से के कंसर्न्स होते हैं, जो आप लोग इनसे करते हैं, ये फिर मुझसे टाइम लेके आ जाते हैं कि जी आप अब हमारे क्लाइंट्स के क्वेश्चंस हैं, ये अब आप खुद डायरेक्टली एड्रेस करें। ये एक अच्छी चीज़ है। ये अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा गाइड करते हैं। टीम बड़ी प्रोफेशनल है, बे इंतहा माशाल्लाह प्रोफेशनल टीम है इनके जो नॉर्मली हमारे इस फील्ड में होता नहीं, लेकिन ये सुबह 10 बजे आते हैं, पूरी टीम के साथ मीटिंग करते हैं, उनको पूरा बताते हैं, टारगेट्स देते हैं कि आपने किस तरह से करना है, फिर वो सारा दिन वो काम करते हैं। तो माशाल्लाह बड़ा प्रोफेशनली ये जो है ना इस पे चल रहे हैं और लोगों को अच्छा गाइड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ का प्लेटफॉर्म से मैं हूं वकास नसीर। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूं एक बार फिर ओजी डेवलपर्स के सीईओ हारून हनीफ साहब के साथ डीएचए फेज 6 ऑफिस में जो है इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। बहुत मुबारक हो हारून भाई। बैरिया स्काई में शानदार कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद माशाल्लाह एक शानदार लोकेशन पर नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है लाहौर स्काई। तो सीडीबी प्रॉपर्टीज़ की पूरी टीम की जानिब से मैं आपको इस पर मुबारकबाद भी देता हूँ। और सबसे पहला सवाल जो इसमें होगा, डेफिनेटली किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी या फिर नाकामी जो है वो मुनहसर होती है प्रोजेक्ट की लोकेशन के ऊपर। फ़िरोज़पुर रोड मेन बुलीवर्ड के ऊपर शानदार लोकेशन पर ये लाहौर स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। इसके हवाले से काइंडली इसकी लोकेशन पर थोड़ा सा हमारे कस्टमर्स को गाइड कीजिएगा प्लीज़। पहले तो वकास भाई आपको बहुत मुबारक हो। सीडीबी ने जो बहरिया स्काई हमारा प्रोजेक्ट है उसमें वो हमेशा से टॉप सेलर रहे और उसके लिए आपको काफ़ी शील्ड्स भी मिली और आपको जो इंसेंटिव भी उसके ऊपर मिले, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने उसमें काम किया। अब दूसरा आपने कहा कि कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद, मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं। देखें, किसी भी चीज़ की कामयाबी ना दो चीज़ों पे है। एक है कि हमारी नीयत साफ़ हो, दूसरा हमारी डायरेक्शन क्या है। बिल्कुल ठीक है। तो बहरिया स्काई की जो डायरेक्शन थी, जो कि हम पिछले 3 साल गुजार भी दिए। अच्छा, वो 3 साल लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए ठीक है। अब लाहौर स्काई का क्या शेड्यूल, मैं वो बताता हूँ, फिर आपके लोकेशन वाले पॉइंट पे आता हूँ। ठीक है। बहरिया स्काई का जो है हमने ज़मीन एक्वायर की थी 2021 में, ठीक है। और किसी को नहीं पता कि कोई प्रोजेक्ट भी आ रहा है। हमने लैंड ली, हम लैंड को क्लियर करवाया, उसके ट्रांसफ़र, उसके मर्जर, उसके जो भी उसकी फिर ड्राइंग्स बनती रही पूरा। हम दिसंबर पूरा 21 जो है ना ये चलता रहा। 22 में 2022 जनवरी में ड्राइंगें हमने सबमिट करवाई बैरिया में अप्रूवल के लिए। जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक अप्रूवल होता रहा। हमें दिसंबर में अप्रूवल मिला, हमने दिसंबर में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। जनवरी फेब में आप लोगों को बताया कि जी प्रोजेक्ट आ रहा है बहरिया स्काई, और मार्च में आप लोगों की पहली फेब एंड पे या मार्च में एक्चुअली सेलिंग स्टार्ट हुई। ठीक है। अच्छा, ये वो वजह थी जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस था वो बड़ा बूस्टअप रहा। हमने उनको ऐसा नहीं किया कि हम 2021 में लॉन्च कर रहे हैं और सेलिंग हो रही है और फिर हम 23 में, तो उसमें वो हमारी पॉलिसी नहीं थी। ठीक है। तो जब हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, हमने सेलिंग स्टार्ट कर दी, लोग मुतमईन थे, हाँ ठीक है अब कोई रुकावट नहीं है, काम हो रहा है। फिर हमने लाइव सीसीटीवी लगा दिया कि यार काम किस स्पीड से हो रहा है सब देखें। ठीक है, सही, क्लियर हो गया। अब लाहौर स्काई जो है इसकी लैंड एक्वायर हुई 2022 में। जब बहरिया स्काई का अप्रूवल चल रहा था तो लाहौर स्काई की लैंड के ऊपर काम हो रहा था। सही। 2022 में लैंड क्लियर की, 2023 में फिर वही अप्रूवल्स, ड्राइंगें बनती रहीं, एलडीए का था, वो कमर्शलाइजेशन होनी थी, फिर अप्रूवल्स होने थे। अब 2023 सारा हमारा इसमें निकल गया लाहौर स्काई में। अच्छा, ये वो बैक एंड कैलकुलेशन है जो किसी को भी नहीं पता। ये मैं फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ। 2024 जनवरी में अब हमें इसका अप्रूवल मिल रहा है, यानी हमारा अप्रूवल क्लियर हो रहा है और हम इसको 20 तारीख को लॉन्च करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताइएगा, क्या लाहौर स्काई प्रोजेक्ट भी एलडीए अप्रूव्ड मुकम्मल तौर पे जो 20 कनाल में वेरी फर्स्ट फेज़ में आपकी बिल्डिंग लॉन्च होने जा रही है, तो क्या ये भी इसकी सेल भी तभी ओपन होगी जब यहाँ पर डिगिंग और कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर काम स्टार्ट होगा? इसका भी थोड़ा गाइड कीजिएगा प्लीज़। 100%। अगर ऐसा ना होता जी तो पिछले साल हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते, सेलिंग कर रहे होते। 2022 में लैंड ली ये लाहौर स्काई की, ठीक है, और 23 में इसकी प्लानिंग चलती रही, ड्राइंगें बनती रही, अप्रूवल के प्रोसेस में चलते रहे, वो सारा वो जो भी एलडीए का प्रोसीजर था।
अब 2024 में जब अप्रूवल आ रहा है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है तो ही इसको लॉन्च करेंगे। जब हम पब्लिक के लिए ओपन करेंगे कि लाहौर स्काई में बुकिंग करवाएं तो हमारी वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही होगी। आपको वो नज़र जो हमारा बहरिया स्काई का पूरा प्रोसीजर था वही यहाँ फॉलो होगा, प्लस लाइव CCTV भी लगेगा। अब आ जाते हैं आपके मेन क्वेश्चन की तरफ कि जब कोई प्रोजेक्ट आप डिज़ाइन करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट उसकी लोकेशन है। बिल्कुल ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ, लोकेशन इम्पोर्टेंट होती है, प्रोजेक्ट क्या है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हाँ कैसा डिज़ाइन किया गया, क्या प्लानिंग किया गया, और तीसरा ये भी देखना होता है कि उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उसके मुताबिक कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी नहीं, उसके आसपास वो उस विसिनिटी में क्या हो रहा है और किस तरह से आगे ग्रो करेगा, ये चीज़ों को हमने वो देखना होता है। कोई भी प्रोजेक्ट आपने, अब फॉर एग्जांपल 4 साल का प्रोजेक्ट है, आज आपकी बुकिंग हो रही है, आपको डिलीवरी तो 4 साल बाद मिलनी है, तो आपने देखना क्या है कि 4 साल बाद ये प्रोजेक्ट क्या होगा, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है और फ्यूचर में 4 साल तक इसकी एक्सेस क्या हो रहेगी। अच्छा, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये है फिरोजपुर रोड के ऊपर। अच्छा, मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको बताऊं, लाहौर पूरे पंजाब में एक शहर लाहौर है जो कि बच गया है, जिसमें ग्रो कर रहा है। सही। 12 करोड़ की आबादी का पंजाब सब लाहौर की तरफ है। सारी यूनिवर्सिटीज़ लाहौर में है, सारे हॉस्पिटल्स लाहौर में है, सारे सरकारी जितने बड़े आपका सेंटर पंजाब का वो लाहौर में है, आपके जितने भी बिजनेसेस हैं, जितनी कॉरपोरेट आपकी कंपनीज़ के हेड्स हैं, सब लाहौर में है। अच्छा, अब हर चीज़ आपकी लाहौर में, तो इसका मतलब पूरे पंजाब का लोड लाहौर पे है। अब लाहौर फैल कैसे रहा था? लाहौर एक तरफ से रावी पहुंच गया, रावी टोल के बाद आगे कुछ नहीं, दूसरी तरफ आपका ये जो है DHA वगैरह ये BRB नहर पे पहुंच गया, इसके आगे फिर बॉर्डर ही है, ठीक हो गया। दूसरी तरफ आपकी बहरिया टाउन था, बहरिया टाउन, मुल्तान रोड और आगे कसूर शहर तक जाके लग गया, आपके सामने ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब लाहौर के फैलने का रास्ता और कोई नहीं बचा, तो बचा कौन सा? कसूर की तरफ जाने, यानी फिरोजपुर रोड बची। तो फिरोजपुर रोड के ऊपर सेंट्रल पार्क, बहरिया नशीमन, पाम सिटी, ग्रैंड एवेन्यू, फिर इसके पीछे फ्यूचर एक्सटेंशन में आपके पास आ रहा है लेक सिटी, आपके पास DHA फेज़ 10, ठीक है, और फिर इससे पहले बेतहाशा सोसाइटीज़ हैं। तो अब इस तरफ को लाहौर जा रहा है और इधर भी कोई 60-70 हज़ार एकड़ जगह है, उसके बाद लाहौर यहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगा, फिर लाहौर पैक हो जाएगा। अच्छा, ये जो ज़िला लाहौर था, डिस्ट्रिक्ट लाहौर है, वो सिटी लाहौर बन गया। अब ज़िले की बाकी चीज़ें तो रही नहीं, वो सब सिटी में आ गई। तो ये हमने चूज़ किया फिरोजपुर रोड। अच्छा, फिरोजपुर रोड की एक्सेस कहाँ से? गजूमता जो इंटरचेंज है वहाँ से सिर्फ 4 मिनट की ड्राइव है, ठीक है। गजूमता पे जो मेट्रो बस का स्टॉप है वहाँ से 4 मिनट है, वो एक ही चीज़ है। रिंग रोड इंटरचेंज पे, रिंग रोड इंटरचेंज वही, वो वहाँ से वो 4 मिनट। फिर आपका एयरपोर्ट से कोई 15-20 मिनट की ड्राइव है, DHA है, आपका डॉल्मेन मॉल है, आपका गुलबर्ग जो मेन सेंटर है वहाँ से कोई 25 मिनट की ड्राइव है। तो ये सारा वहाँ पे ये जाके वहाँ पे पहुँचेगा। अच्छा, अब इसको एक और तरह से देखता हूँ, ये जो मेट्रो बस है ये जा रही है फिरोजपुर रोड पे कसूर की तरफ, राइट। अच्छा, ये एक्सटेंशन इसकी अप्रूव हो गई है गजूमता से कसूर के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम मोटरवेज़ का नेटवर्क देखें तो आप नोट करें कि पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे है, लाहौर से है, कराची तक जा रही है, सखर तक पहुंच गई है। अच्छा, मोटरवे अगर नहीं है तो किस पैच को नहीं है? साहिवाल, पत्तों की, पाकपतन, कसूर, आपका इस तरफ चले जाएं तो GT रोड के जितने ये आ रहे हैं शहर, उसके अंदर गुजरात है, गुजरावाला है, सियालकोट है, आगे चले जाएं जेहलम है और पिंडी तक, इनके लिए मोटरवे नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए गवर्नमेंट अभी मोटरवे प्लान होगी भी है, जिसका एक पैच बनता है सियालकोट मोटरवे का, वो बन चुका है। दूसरा गुजरावाला से सियालकोट जुड़ना है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब ये मोटरवे बन रही है, साहिवाल से शुरू होगी, ये जो मैंने शहरों के नाम लिए इनसे गुजरती हुई कसूर के लिए जो मोटरवे है वो उतरेगी फिरोजपुर रोड पे, राइट, गजूमता से 5-7 मिनट पे, ठीक है। अच्छा, वो जो वहाँ उतरेगी हमारे इस प्रोजेक्ट से वो 4-5 मिनट की ड्राइव पे होगी, बिल्कुल सही। और इस मोटरवे ने गुजरते हुए जाना है और पहले सियालकोट मोटरवे को टच करना और फिर इसने पिंडी की तरफ पहुंचना। ये डाटा आपको ऑनलाइन मोटरवेज की जो फ्यूचर एक्सटेंशन है उसमें मिल जाएगा और इसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया हुआ है। तो इसलिए अब हम कहाँ बैठे हैं, हमारी पोजीशन ये है कि राइट साइड पे आपको मोटरवे है, वो मोटरवे चढ़ें, आप कराची जाएँ, आप इस्लामाबाद जाएँ, जिधर मर्जी चले जाएँ।
लेफ़्ट आप जाएं तो आपको रिंग रोड आ जाएगी, रिंग रोड चढ़ें तो आप लाहौर एयरपोर्ट, सीधा चले जाएं सिग्नल फ्री जो फ़िरोज़पुर रोड है जो पूरा ये सीधी आपको CBD ले जाएगी, गुलबर्ग ले जाएगी। अच्छा, ये जो मेट्रो बस का स्टेशन बस है ये आगे पूरी इस रोड के ऊपर जा रही है, आगे कसूर बस स्टॉप तक चली जाएगी। यानी आप लाहौर स्काई से पैदल निकलें तो आपको 1 मिनट की वॉक पे आपको मेट्रो बस का स्टेशन मिल जाएगा। बिल्कुल सही, परफेक्ट। अच्छा, अब फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर एक तो मेट्रो बस आ गई, दूसरा लेफ़्ट साइड के ऊपर एक ब्रिज आ रहा है, काना ब्रिज, जो कि गज्जूमता से ऐसे पूरा क्रॉस करेगा उस पूरे इलाके को। ठीक है। अच्छा, ये तो होगी इसकी सारी लोकेशन और इसकी फ्यूचर जो है ना इसका जो भी डेवलपमेंट प्लान है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा रोड के ऊपर। ठीक है। अगर आप उस लाहौर स्काई की पूरी कम्युनिटी को देखें तो उसके अंदर से एक रोड गुजर रही है, फ़िरोज़पुर रोड जा रही है जी। फ़िरोज़पुर रोड हम राइट साइड पे हैं, अभी मैं वैसे बता रहा हूँ आपको वैसे समझ आ जाएगी। लेफ़्ट साइड के ऊपर ग्रैंड एवेन्यू है, ग्रैंड एवेन्यू के पीछे सारा DHA है। ग्रैंड एवेन्यू के अंदर से जो रोड आ रही है 150 फीट, वो लाहौर की मास्टर प्लान की रोड है, स्ट्रक्चरल रोड है। वो ऐसे क्रॉस करेगी हमारी ज़मीन के अंदर से लाहौर स्काई के पास गुजरती हुई, पीछे जाएगी LDA सिटी और क्रॉस करती हुई जाके लगेगी रायवेंड रोड पे। तो ये जो नेटवर्क है ये, अच्छा, इसी के ऊपर पीछे लेक सिटी और बाकी सोसाइटीज़ आ रही हैं। ये तो होगी इसकी अप्रोच। अब आ जाते हैं, मैं इसकी आपको जैसे मैंने कहा था कि एक आपने लोकेशन देखनी होती है, दूसरे आपने देखना होता है कि जो चीज़ है जो आप ले रहे हैं, जहाँ आप जा रहे हैं वो क्या है। अब उसके अंदर एक तो पूरी कम्युनिटी है, ये एक्चुअली बिल्डिंग नहीं है। ठीक है। ये लाहौर स्काई की सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, हाँ हम लॉन्च पहले फेज़ में बिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर लाइफस्टाइल पूरी कम्युनिटी है। 73 कनाल की पूरी कम्युनिटी है। Excellent। इसके अंदर 6 टावर्स होंगे। पहला टावर ये है जो कि टॉलेस्ट है, जो कि 350 फीट इसकी हाइट है। ये मिक्स्ड यूज़ बिल्डिंग होगी जिसमें नीचे मॉल होगा, ऊपर ऑफिसेज होंगे, उसके ऊपर फिर इसके अपार्टमेंट्स होंगे और फिर पेंट हाउसेज हैं। ये बिल्डिंग को अगर आप देखें तो ये ब्लॉक्स में बनी हुई है। पहला एक ब्लॉक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। पहला कमर्शियल है, दूसरा ऑफिसेज है, फिर अपार्टमेंट्स है, फिर पेंट हाउसेज और अपार्टमेंट मिक्स है। ठीक हो गया, और सबकी एक्सेस अलग अलग है। तो पहले मैं कम्युनिटी को आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये जो 73 कनाल की कम्युनिटी है, इसके अंदर 6 टावर्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको पार्क्स मिलेंगे, इसके अंदर आपको प्लेइंग ग्राउंड्स मिलेंगे, जॉगिंग ट्रैक्स मिलेंगे, इसके अंदर आपको वाटरफॉल्स मिलेंगी आपके। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ इस एक बिल्डिंग के अंदर 1000 कनाल की तकरीबन 1000 गाड़ियों की पार्किंग है। अगर मैं बात करूं पूरी कम्युनिटी की तो 2-2.5 हज़ार के करीब गाड़ियों की पार्किंग होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे हम ये 20 कनाल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसकी पार्किंग 1000 पार्किंग को आप कैसे मैनेज करते हैं? ओके, अब सबसे पहले फेज़ में ये जो पहला टावर लॉन्च हो रहा है ये है 20 कनाल पे। 20 कनाल के अंदर 3 बेसमेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है 20 60 कनाल की बेसमेंट में पार्किंग है। 60 कनाल 8 एकड़ के करीब होते हैं। ठीक है जी। ठीक है, 8 एकड़ तक पार्किंग है। राइट। अच्छा, अब आप ऊपर आ जाएं। ये जो 20 कनाल को हमने इसको एलोकेट किया है प्लॉट को, इसके अंदर 12 कनाल कंस्ट्रक्शन है, फिर 8 कनाल बाहर पार्किंग है। ठीक है। तो 60 और फिर 8 तक 68 कनाल इसके अंदर पार्किंग है। राइट। फिर अगर आप बिल्डिंग को देखें तो इस बिल्डिंग के पीछे एक छोटा 3 कनाल का पार्किंग प्लाजा भी है। राइट। तो ये सारा अगर मिला लें तो सिर्फ बिल्डिंग में कोई 800-900 के करीब गाड़ियां और पीछे प्लाजे के अंदर भी कोई 200 करीब गाड़ियां। ये 1000 से ऊपर गाड़ियों की सिर्फ टावर की बात करूं, पीछे जो पिछले टावर्स बनने में उनकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसकी बात करूं कि यहाँ पे इतनी गाड़ियों की पार्किंग है। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको अगर एक्सप्लेन कर दूं बिल्डिंग को, इसका ये जो नीचे कमर्शियल मॉल आ रहा है ये पहला पाकिस्तान का DFO है, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट। इसका मतलब ये है पाकिस्तान में जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनका फैक्ट्री आउटलेट जो है ना वो यहाँ पे होंगे। परफेक्ट। सारी फैक्ट्री आउटलेट्स होंगी, आप उसमें चले जाएं, जिसमें पूरा साल 12 माह 365 दिन आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दुबई में आउटलेट मॉल के नाम से वहाँ पे भी ये वहाँ चल रहा है। पाकिस्तान में अभी तक ये कॉन्सेप्ट था नहीं, लेकिन अब हम इसको फर्स्ट टाइम ला रहे हैं और फर्स्ट टाइम ये लाहौर में आ रहा है। इसके अंदर आपको सारे फैक्ट्रीज़ के आउटलेट्स मिलेंगे। फिर इसके 4th फ्लोर के ऊपर फूड कोर्ट होगा। पूरा फ्लोर जो है वो तकरीबन 10.5 कनाल का, 10.5 कनाल का पूरा फ्लोर सिर्फ फूड कोर्ट है। उसके अंदर आपको इंडोर सिटिंग भी है और आउटडोर 2.5 कनाल का उसके अंदर आउटडोर रूफटॉप टेरेस है कि आप खाना लें, बाहर बैठे। और ये इसकी हाइट होगी
तकरीबन कोई 80-90 फीट की, तो यानी आपका फूड कोर्ट 80-90 फीट की हाइट पे होगा। वहाँ बैठ के आप अपना खाना एंजॉय करें। नीचे आए शॉपिंग की, अच्छा इसके अंदर प्ले एरिया है, शॉपिंग है, पूल है, जिम है, बाकी मस्जिद है। यानी आप आए, आप शॉपिंग करें, बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दें, फिर आप खाना खाएं, फिर आप एंजॉय करें और पूरा आप सुबह आएँ, शाम को एक ही बिल्डिंग के अंदर सारा एंजॉय करके आप निकल जाएं। ये इसका मॉल बहुत अच्छे तरीके से हारून भाई आपने बड़ी डिटेल्स में जाके बड़ा ब्रीफली आपने डिस्कस किया है और बड़े अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया है। तो सर DFO का मज़ीद मैं चाहूँगा कि अभी आपने जैसे इसको प्लान किया है, इसको आप यकीनी कैसे बनाएंगे कि इंटरनेशनल आपने ब्रांड चेंज भी उसमें लेके आनी है और यहाँ के भी आपने ब्रांड्स हैं उनको लेके आना है। तो उस हवाले से इस बिल्डिंग को बनाने के बाद फिर आगे आप मुलाकातें करेंगे और ब्रांड्स के साथ, या फिर इस कॉन्सेप्ट को यकीनी कैसे बनाया जाएगा? देखें, मैं आपको एक दो जगह बताता हूँ लाहौर में, चूँकि आप लाहौर के हैं तो आपको वहाँ से आइडिया क्लिक कर जाएगा। राइट। आपने इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक देखा है? यस। इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक के अंदर अगर आप चले जाएं तो हर फैक्ट्री का आउटलेट है। परफेक्ट। अच्छा, वो अब कोई मॉल नहीं है, ठीक है, वो एक मार्केट है। yes. और लोकल मार्केट टाइप है, लेकिन वहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स के वहाँ फैक्ट्री आउटलेट्स हैं। अब और वहाँ पे आपको पूरा साल डिस्काउंट मिलता है और वहाँ रश भी होता है, पार्किंग के इश्यूज़ हैं, फिर वो प्रॉपर आर्केड नहीं बने हुए, फिर एक बिल्डिंग से निकलो दूसरी में चले जाओ, रोड क्रॉस करनी पड़ती है। यही फैक्ट्री आउटलेट्स जो है ना हम एक मॉल में लेके आएंगे। अच्छा, अब मॉल वालों में कैसे लाना है, जैसे आपका सवाल था, वो अब जो डेवलपर जो बिल्डिंग बन रही है और जो फैक्ट्री वाले वो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, इनके साथ MOUs होता है। तो वो हमारा जैसे अभी हम बैरियर स्काई में भी मैंने आपको बताया था 20 ब्रांड के साथ हमारे MOU साइन हुए, तो वो हम उनको लेके आ रहे हैं क्योंकि हमने इसको ऑपरेट करना है। तो हम ये कंपनीज़ को, फैक्ट्रीज़ को एक ऐसा स्पेस मुहैया करेंगे कि जहाँ पे पार्किंग का इशू नहीं, पूरा मॉल है, आप आएँ, अपने फैक्ट्री आउटलेट्स वहाँ डालें, सारा लाहौर वहाँ आएगा। परफेक्ट। अच्छा हारून भाई, हम ये अपने इन्वेस्टर से, कस्टमर से ये जो यूनिक लुक में एक बिल्डिंग देने जा रहे हैं, जो इससे पहले पाकिस्तान में बिल्डिंग नहीं देखने को मिली, इस लाहौर स्काई प्रोजेक्ट के फ्रंट एलिवेशन के हवाले से काइंडली थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, इसकी जो एलिवेशन है और जो डिज़ाइन है, इसके अंदर दो चीज़ें यूनिक भी हैं और डिफरेंट भी हैं और ऐसी हैं जिसके आई कैचिंग है। एक इसका ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, पहला एक ब्लॉक है, फिर उसके ऊपर दूसरा है, फिर उसके ऊपर तीसरा है, फिर चौथा है। ठीक है। अच्छा, पहले ब्लॉक के ऊपर जब दूसरा ब्लॉक है ना, वो थोड़ा सा हवा में कॉलम्स और पिलर्स के ऊपर ऐसे बना हुआ है। तो यानी कि पहला ब्लॉक है 12 कनाल का, जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना वो 10.5 कनाल का, ठीक है, लेकिन हवा में होने की वजह से उसके ऊपर जो टेरेस है ना वो 2.5 कनाल का है। परफेक्ट, सही। यानी कि जो ये वाले ब्लॉक वाले हैं, ये इस टेरेस पे आके अपना वहाँ पे वो उनके लिए होगा। फिर इससे ऊपर वाला ब्लॉक है, उससे नीचे वाले ब्लॉक पे 2 कनाल का टेरेस है। फिर चौथा ब्लॉक है, उसके नीचे वाले पे 2 कनाल का। ये जितने 4 टेरेसेस बनते हैं और जो फिर रूफ टॉप है वो 9 कनाल की रूफ टॉप है। सही, सारी रूफ टॉप टेरेस होगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये 4 इस तरह से टेरेसेस होंगे और ये हर ब्लॉक में, फ़र्ज़ करें आपका घर है, आपका अपार्टमेंट है 3rd ब्लॉक में जी, तो आपका ये जो 2nd ब्लॉक के ऊपर वाला टेरेस है वो आपका है। सही। अब 2nd वाला उस पर नहीं जा सकता, 4th वाला भी नहीं आ सकता, सिर्फ आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। राइट, ठीक है। तो एक तो ये यूनिक कॉन्सेप्ट है। फ़र्ज़ करें 2-2.5 कनाल बड़ी जगह होती है, आपने डिनर किया, आपने वॉक करनी है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने उस टेरेस पे जाएं, 2-2.5 कनाल के ऊपर आप अपनी वॉक करें, बाहर बैठ जाएं, बच्चे वहाँ खेलते रहें, रात को 2 बजे खेलते रहें, बिल्डिंग के अंदर का टेरेस है। एक इसका ये यूनिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा, इसका हमने जो कैंटिलीवर किया ना, ये जो 4th इसका ब्लॉक है, ये हवा में है कोई तकरीबन 25-30% उस ब्लॉक का। अच्छा, ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर हमने आर्किटेक्चरली, हमारे साथ जो कंसल्टेंट है वो ऑस्ट्रेलियन है और स्ट्रक्चरल जो है वो है दुबई के। पाकिस्तान की भी टॉप के स्ट्रक्चरल इंजीनियर इस पे हैं, लेकिन इसके साथ जो कंसल्टेंट है वो दुबई से। तो ये जो कैंटिलीवर है, इसको डिज़ाइन इस तरह से किया। इसका यूनिक फीचर है कि ये ऐसे हवा में है सारा, ठीक है। और इस वाले ब्लॉक के अंदर ये जो हवा में पोर्शन है, इसके अंदर अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस वगैरह होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। 300 फीट इसकी प्रोजेक्ट की जो 350 फीट 350 फीट हाइट के ऊपर। ये थोड़ा सा फ्लोर प्लान का काइंडली बता दें। 3 तो बेसमेंट्स चली गई इसकी, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर से ऑनवर्ड्स कौन से फ्लोर तक कमर्शियल यूनिट्स हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़ डिटेल। ग्राउंड से 4th तक कमर्शियल है। 4th में जैसे मैंने बताया कि फूड कोर्ट है तो वो कमर्शियल ही है।
इसके बाद ऊपर 4 फ्लोर जो हैं वो हैं आपका ऑफिसेज हैं, जो कि सेकंड ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। पहला कमर्शियल हो गया, सेकंड में फूड कोर्ट प्लस आपके ऑफिसेज हैं। फिर उसके ऊपर तीसरे ब्लॉक में सारे 6 फ्लोर तक तकरीबन अपार्टमेंट्स हैं। फिर इसके ऊपर जो चौथा ब्लॉक है उसके नीचे 3 अपार्टमेंट और उसके ऊपर फिर पेंट हाउसेज हैं। टोटल ये 25 फ्लोर है, बेसमेंट 3, ठीक है, ग्राउंड प्लस 21, राइट, ठीक है। ठीक है। तो 22 फ्लोर के अंदर यानी कि यूजेबल है, 3 फ्लोर जो है बेसमेंट वाले वो पार्किंग है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी तक की ये इंशाल्लाह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ये लाहौर की सबसे बड़ी बिल्डिंग के तौर पे जो है इंशाल्लाह यस, ये लाहौर की सबसे बड़ी बिल्डिंग के तौर पे माशाल्लाह एक यूनिक डिज़ाइन के साथ बन के सामने आएगी। इसका जो यूनिक फीचर है, टॉयलेट तो है ही लेकिन उसके साथ साथ इसका यूनिक डिज़ाइन है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। तीसरा सवाल मेरा प्रोजेक्ट से रिलेटेड है भाई, ये है क्योंकि प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग माशाल्लाह बिल्कुल करीब है, 20 जनवरी, जस्ट 12 से 15 दिन रह गए हैं। कुछ हमारे मिडिल ईस्ट और यूरोप के ओवरसीज़ कस्टमर्स जानना चाहते हैं कि उनको कितने फंड्स की ज़रूरत होगी इस प्रोजेक्ट में स्टार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो थोड़ा सा अगर आप एस्टिमेटेड आइडिया दे दें, अगर प्लान कर चुके हैं कि कमर्शियल जो है ग्राउंड फ्लोर या उससे ऊपर वाले जो फ्लोर है एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है। हम आपसे भी कोई कंफर्म फिगर नहीं मांग रहे, एक्सपेक्टेडली कमर्शियल का जो है वो पर स्क्वायर फीट रेट क्या होगा, और इसी तरह रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और फिर पेंट हाउसेज उसका एक्सपेक्टेडली रेट क्या मार्केट में आ सकता है इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग के ऊपर, जो आपकी प्री लॉन्च प्राइस होगी डेफिनेटली। अच्छा, हमारे यहाँ आपको पता है हम कोई प्री लॉन्च तो करते नहीं है। प्री लॉन्च होती है कि बिफोर कंस्ट्रक्शन या बिफोर ग्राउंड ब्रेकिंग आप उसको लॉन्च कर दें। हम तो करते ही इसके बाद है, लेकिन फिर भी यस, इसमें ना पहला जो 1 माह होगा ना उसके अंदर प्राइसेस जो निकलेंगी, ठीक है, 1 माह के बाद वो 10% इंक्रीज़ कर जाएंगी मिनिमम। तो ये तो एक तय है, जो फर्स्ट मंथ होगा उसके अंदर आपके पास लिवरेज होगी, यानी ठीक है 1 माह बाद 10% इंक्रीज़ कर जाएगा, एक चीज़। दूसरी, आपने प्राइस रेंज की बात की, चूँकि ये भी आपको पता है हमने जब इसको लॉन्च करना है तभी हम इसको डिस्क्लोज़ करते होते हैं, अभी उसके ऊपर वर्किंग भी चल रही होती है। लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ कि आपको जो अपार्टमेंट्स हैं वो इनिशियली कुछ 13 से 14 हज़ार की रेंज में आएंगे पर स्क्वायर फीट, और जो पेंट हाउसेज हैं वो कोई 20 से 22 के आएंगे रेंज में, और ऑफिसेज आपके कोई 16 की रेंज में होंगे पर स्क्वायर फीट 16,000। और जो कमर्शियल है, कमर्शियल के अंदर आपको मैं वैसे बता देता हूँ 30,000 से लेकर कोई 1 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट तक इसके अंदर रेंज होगी, 30,000 से लेकर 1 लाख तक। अब आपको पता है कि ये जिस तरह से मेन फिरोज़पुर रोड है, मेन फिरोज़पुर रोड की जो फेसिंग जो मॉल की जो शॉप्स होंगी जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स पे जाएगी, उसका डेफिनेटली उसका रेट डिफरेंट होगा। फिर इस तरह अंदर है, फेसिंग एट्रियम होता है, फिर ऊपर वाले फ्लोर्स हैं, फिर फूड कोर्ट है, उसका एक अपना रेट हो, लेकिन रेंज ये कुछ इस तरह से। बिल्कुल ठीक है जी, बड़े अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। एमेनिटीज़ की तरफ आ जाते हैं प्रोजेक्ट की, जिस तरह से आपने डिटेल में लोकेशन के हवाले से गाइड किया। इस कदर शानदार प्रोजेक्ट में अब कस्टमर डेफिनेटली सोचेगा कि इसी प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट किया जाए, जबकि सेम टाइम पे कस्टमर कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को भी जो है कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन कस्टमर लाहौर स्काई में ही इन्वेस्ट करे तो उस हवाले से काइंडली बताएगा यहाँ पर अमेनिटीज़ कौन सी और इसी को क्यों कस्टमर को फाइनल करना चाहिए। देखिए, मैंने अपनी बात के स्टार्ट में कहा था कि अगर तो ये बात बिल्डिंग की है ना जी, सिर्फ बिल्डिंग की, तो फिर सोचने के लिए और ऑप्शन के लिए बहुत चीज़ें हैं कि यार मैं इसमें जाऊँ, मैं इसमें जा सकता हूँ, उसमें मुझे ये मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। हमें पता है, अच्छा हमारा जो ज़्यादा क्लाइंट्स है वो ओवरसीज़ है, ठीक है, और ओवरसीज़ 2 चीज़ें मांगता है। वो कहता है यार ये मिल जाए, एक कम्युनिटी, उसके अंदर मुझे क्या कुछ मिलेगा, सिक्योरिटी। तो हमारी ये जो बिल्डिंग है ये हमारी पूरी कम्युनिटी के अंदर है, राइट। जैसे मैंने बताया 73 कनाल गेटेड कम्युनिटी के अंदर है, अंदर डिफरेंट टावर्स होंगे, और जिस तरह आपने देखा बाहर के ओवरसीज़ जिस तरह से वहाँ कम्युनिटीज़ बनी होती हैं और अंदर बच्चे खेलें, तो जैसे मैंने बताया आप हमारी एनिमेशन वीडियो में भी देखेंगे, तस्वीरों में भी नज़र आ रहा है, पीछे ग्राउंड्स बने हुए हैं, कोर्ट्स बने हुए हैं, टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट्स बने हुए हैं, स्विमिंग पूल है, जिम है, पार्क्स बनाए हुए हैं, ट्रैक्स बनाए हुए हैं, यानी पार्क्स ऐसे कि आपकी कम्युनिटी के अंदर का पार्क है। आप अपनी बिल्डिंग, आप बिल्डिंग 3 में रहते हैं, मैं बिल्डिंग 5 में रहता हूँ, हम आए अपने पार्क में खेलने, वहाँ पे जो मर्ज़ी करें, गेटेड कम्युनिटी है, बच्चे बाहर नहीं जा सकते, सेफ़ एंड सिक्योर है, वहाँ पे लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो वॉकिंग ट्रैक्स बने होंगे, वो अपना आएँ, वो ट्रैक जॉगिंग करें, आपको कम्युनिटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया आपका इसमें।
फिर अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर स्विमिंग पूल है, जिम है, सोना है, स्पा है। फिर इस कम्युनिटी के अंदर मेडिकल सेंटर है, मेडिकल पॉइंट है। फिर आपका अंदर सारी ग्रोसरी, हर चीज़ आपको अंदर मिलेगी। आपकी फिर मेन जो है आपकी पार्किंग का बेतहाशा पार्किंग, यानी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा हमने पार्किंग दी है। ठीक है, तो ये पूरी कम्युनिटी के अंदर आपको ये सारी इसकी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ये वो फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, फिर इसमें नमाज की मस्जिदें बनी हुई हैं। ठीक है, तो आपको एक तो ये कम्युनिटी, फिर कम्युनिटी से बाहर मैंने जैसे इसकी लोकेशन को एक्सप्लेन किया, तो फिर आपकी एक्सेस में हर चीज़ ही है। परफेक्ट जी अरुण भाई, बहुत अच्छे से लाहौर स्काई प्रोजेक्ट रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आपने चीज़ जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स को जो है कम्युनिकेट किया है। लास्ट में काइंडली जो इन्वेस्टर्स CDB प्रॉपर्टीज़ के वैल्यूड कस्टमर्स हैं उनको अगर आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहें CDB प्रॉपर्टीज़ की टीम के प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, या हमारे थ्रू अगर वो बुकिंग करवाते हैं तो उस हवाले से भी काइंडली हमारे कस्टमर्स को कुछ मैसेज दीजिएगा प्लीज़। देखिए, ये हम डेवलपर हैं, हमारा इन्होंने हमारे साथ बैरियर स्काई में बड़ा अच्छा काम किया और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। जो चीज़ एक डिफरेंट भी है और जो अच्छी भी है वो ये है कि जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, जो आप लोगों से के कंसर्न्स होते हैं, जो आप लोग इनसे करते हैं, ये फिर मुझसे टाइम लेके आ जाते हैं कि जी आप अब हमारे क्लाइंट्स के क्वेश्चंस हैं, ये अब आप खुद डायरेक्टली एड्रेस करें। ये एक अच्छी चीज़ है। देखिए, चीज़ आपने ख़रीदनी है, किसी ने बेचनी है, किसी ने बनानी है, ये तीनों काम होंगे। ये तीनों काम होंगे। जिसने लेना है उसने ले लेना है कहीं ना कहीं, जिसने बेचनी है उसने बेच देनी है। लेकिन तरीका ये होता है कि जो बंदा अपने बिज़नेस को समझता है वो समझता है कि यार मैं एक ऐसी चीज़ लूँ जिससे मेरी गुडविल चले, चाहे वो डेवलपर है चाहे वो सेलर है। तो अगर वो ये प्लानिंग और अपनी मिशन बना लेगा कि मैंने ऐसी चीज़ करना है, ऐसा काम करना है जिससे मेरी गुडविल बनेगी, तो फिर उसकी डायरेक्शन ठीक हो। जैसे ये आप लोगों के लिए फ़ाइट करते हैं, बात करते हैं, कंसर्न्स रेज़ करते हैं, पूछते हैं कि हमारे क्लाइंट्स ये कह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का पूछते हैं, कब स्टार्ट होनी है, कब ख़त्म होनी है, कैसे होगी, स्पीड कैसे रहेगी। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा गाइड करते हैं। टीम बड़ी प्रोफेशनल है, बे इंतहा माशाल्लाह प्रोफेशनल टीम है इनके जो नॉर्मली हमारे इस फील्ड में होता नहीं, लेकिन ये सुबह 10 बजे आते हैं, पूरी टीम के साथ मीटिंग करते हैं, उनको पूरा बताते हैं, टारगेट्स देते हैं कि आपने किस तरह से करना है, फिर वो सारा दिन वो काम करते हैं। तो माशाल्लाह बड़ा प्रोफेशनली ये जो है ना इस पे चल रहे हैं और लोगों को अच्छा गाइड कर रहे हैं। आजकल मैं वैसे आप लोगों को एक सजेशन ही है, आजकल ना मैंने ये पेन बेचना है ना जी, तो मुझे किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है इस पेन के फ़ीचर के। अगर मैं कहूँगा ना कि सर जी ये मेरा पेन है जनाब, बड़ा स्मूथ लिखता है, कहीं रुकावट नहीं आती, इसकी इंक कैसी है, सूख जाती है फ़ौरन, कोई ये नहीं करती, पेन रखने में फील में ये चीज़ नहीं बिकती। आजकल का दौर ये है, आप लोगों को गाइड करें कि पेन कैसा होना चाहिए। परफेक्ट। पेन ऐसा ले जो स्मूथ हो, पेन ऐसा ले जो ऐसे हो, पेन ऐसा। लोगों को पता है, अल्लाह ने माशाल्लाह सबको कर दिया, उस लोगों को पता है कि क्या चीज़ करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं एक रैंडम बता, अगर आप रियल इस्टेट में करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताएं कि कौन कौन से किस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसको मैं मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट के अंदर उसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट ऐसा हो जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हो, प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसकी हाई स्पीड कंस्ट्रक्शन हो, प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसकी सर्विसेज बड़ी अच्छी हो, मिसाल जिसकी एमिनिटीज़ अच्छी हो, प्रोजेक्ट ऐसा हो जिनका पेपर वर्क अच्छा हो, प्रोजेक्ट ऐसा हो जिनकी सर्विसेज अच्छी हो। मिसाल दे रहा हूँ, आप लोगों को ये चीज़ गाइड करेंगे ना तो लोग खुद ब खुद देख लेंगे कि भाई इस क्राइटेरिया पे क्या चीज़ उतर रही है, क्या नहीं उतर रही। बिल्कुल सही भाई, बहुत ज़बरदस्त अरुण भाई, बड़े अच्छे तरीके से आपने गाइड किया आज के वीडियो में। एक बार फिर जो है CDB प्रॉपर्टीज़ की पूरी टीम की जानिब से 20 जनवरी को लॉन्च होने वाले इस लाहौर स्काई प्रोजेक्ट में जो है हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, और जिस तरह से आपने बैरियर स्काई में हमें मौका दिया काम करने का, इंशाल्लाह टीम CDB प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर कमिटेड है इस प्रोजेक्ट में भी, पहली सेल से लेकर लास्ट तक, और आपके सिर्फ इसी टावर तक नहीं, अल्लाह के हुक्म से 73 केनाल जगह जो कि बहुत प्राइम फिरोजपुर रोड पर मेन बुलीवर्ड पर जहाँ पे इस प्रोजेक्ट की लोकेशन आ रही है, तो इंशाल्लाह आपके आखिरी टावर तक अल्हम्दुलिल्लाह CDB प्रॉपर्टीज़ इस प्रोजेक्ट में भी और OZ डेवलपर्स के आने वाले हर प्रोजेक्ट में टीम CDB प्रॉपर्टीज़ आपके साथ है। बंडल ऑफ थैंक्स वंस अगेन। इसी वाले से व्यूअर्स, अगर आप लाहौर स्काई प्रोजेक्ट में अब बुकिंग करवाना चाहते हैं, फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व बेस पर जो है आप इसमें बुकिंग करवा सकते हैं। ऑलरेडी CDB प्रॉपर्टीज़ टीम के जो ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं, मिडल ईस्ट या फिर यूरोप में, या फिर यहाँ के लोकल कस्टमर्स भी
बुकिंग का सिलसिला स्टार्ट हो गया है। कस्टमर्स ने अपने टोकन भिजवाना शुरू कर दिए हैं जो अपने रेजिडेंशियल यूनिट की बुकिंग करवाना चाहते हैं या फिर अपने कमर्शियल यूनिट की। फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व की बेस पर आप हमें अपने टोकन सेंड कर सकते हैं। CDB प्रॉपर्टीज़ अपने लेटर हेड पर मैं बीइंग ए CEO ऑफ CDB प्रॉपर्टीज़ अपने सिग्नेचर्स के साथ, अपने स्टैम्प के साथ लेटर हेड पर आपके टोकन की जो है वो रिसीविंग करूँगा और उसमें आपको कंफर्मेशन दूंगा कि जैसे ही प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग होगी तो उसमें आपको जो है इंशाल्लाह टॉप प्रायोरिटी पर जो टॉप लोकेशन के यूनिट्स होंगे कमर्शियल के या फिर रेजिडेंशियल के, उसमें आप जो है बुकिंग करवा सकते हैं। इसमें बुकिंग के हवाले से व्यूअर्स आप मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है +92 333 111 5100। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में भी आपके साथ इस तरह की जो है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है किसी प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग से पहले या फिर लॉन्च होने के बाद वो शेयर की जा सके। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इट्स www.cdbrealestate.com। थैंक्स फॉर बीइंग वैल्यूड कस्टमर ऑफ CDB प्रॉपर्टीज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।